हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त केबी। आज शेयर मार्केट की बात करें तो आज तो संडे है, मतलब तो शेयर मार्केट क्लोज है। पर नेक्स्ट डे जब मंडे को ये शेयर मार्केट ओपन होगा तो इसमें हमें क्या क्या बात ध्यान रखने की है, इसकी न्यूज़ जानते हैं मेरे इस वीडियो में। तो पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए मेरी चैनल को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोर एक मनी कंट्रोल की एक न्यूज़ में एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया है कि अगले हफ्ते जो शेयर मार्केट है वो कैसा रहेगा। तो वो देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में अगले सप्ताह इन 10 फैक्टर्स से बनेंगे कमाई के मौके, रखनी होगी नज़र। मतलब जो 10 फैक्टर्स है उस पर ही सिंपल हमें नज़र बनाए रखने की है। तो अगले सप्ताह के शुरुआती दिनों में 1400 से ज़्यादा कंपनियां अपने नतीजे जारी करेगी, जिसमें सोमवार को ही सबसे ज़्यादा नतीजे आएंगे। जिसमें इन कंपनियों में ओएनजीसी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, भारत फोर्ज, अपोलो टायर्स, आईआरसीटीसी और स्पाइस जेट अहम है। मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उनको नतीजे सोमवार को ज़्यादातर दिखने वाले हैं। तो शेयर बाजार में 11 नवंबर को समाप्त लगातार चौथे सप्ताह में तेजी रही थी। अभी हम फ्राइडे को देख रहे हैं तो फ्राइडे को लगातार चौथे सप्ताह तक तेजी रही थी और यह जल्द ही एक साल की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। तो दलाल स्ट्रीट वीकेंड अहेड का जो वो मार्ग है वो क्या है, तो शेयर बाजार में जो 11 नवंबर लगातार समाप्त चौथे सप्ताह में तेजी और यह जल्द ही एक साल की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मतलब जो एक 1 ईयर में पूरे हाई बना सकता है। बाजार को महंगाई में नरमी, यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कम बढ़ोतरी की संभावना और डॉलर में गिरावट और मजबूत एफआईआई के निवेश से सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट क्या हो रहा है, काफ़ी ऊपर बढ़ रहा है। तो निफ्टी 50 जो 200 अंक यानी 1% से ज़्यादा मजबूत होकर 18,300 साढ़े 350 पे पहुंच गया है, जो 19 अक्टूबर के बाद हाई है। बीएससी सेंसेक्स 845 अंक मजबूती के साथ 61,795 पे पहुंच गया है। और अगले सप्ताह ये 10 अहम फैक्टर व्यस्त रख सकते हैं। तो पहला फैक्टर है सीपीआई इन्फ्लेशन। तो सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें तो पहले हम ये एयर क्लोज कर देते हैं। तो सीपीआई इन्फ्लेशन क्या है, तो सीपीआई इन्फ्लेशन ये फर्स्ट फैक्टर है जिसमें घरेलू स्तर पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर नजर रहेगी जो सोमवार को आएंगे। मतलब जो सीपीआई का जो मार्केट रेट है, मतलब वो रेट है वो सोमवार को जारी होंगे। इकोनॉमिक्स के साथ ही आरबीआई गवर्नर, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को अक्टूबर में खुदरा महंगाई में 7% तक नीचे रहने की उम्मीद है। इसकी मुख्य आयातित गुड्स की कीमतों में गिरावट है। दूसरा जो फैक्टर्स है वो है वैश्विक संकेत, मतलब ग्लोबल क्यूज। वैश्विक स्तर पर यूके के अक्टूबर के महंगाई के आंकड़े अहम रहेंगे, जो सितंबर में 10.1% के स्तर पर रहे थे। यूके में सितंबर के बेरोजगारी के आंकड़े भी जारी होंगे, जो अगस्त में 3.5% रहे थे और 1974 के बाद वो निचला स्तर था। तो अमेरिका में अक्टूबर का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा और 12 नवंबर को समाप्त के जॉबलेस क्लेम पर वैश्विक इन्वेस्टर की नजर रहेगी। चीन भी अगले सप्ताह अपने अक्टूबर के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे आंकड़े जारी करेगा। तो तीसरा जो फैक्टर है वो है रुपया। तो रुपी की बात करें, जो तीसरा फैक्टर है वो है रुपी। बीते सप्ताह डॉलर में कमजोरी के साथ रुपए ने भी वापसी की है। जो डॉलर कमजोर हुआ है उसके साथ रुपए में मजबूती आई है। इसकी मुख्य वजह है अमेरिका में महंगाई में जो नरमी रही है। सप्ताह के दौरान रुपया 2% मजबूत हुआ है और मजबूत हुआ है। तो चौथा एक फैक्टर है एफआईआई खरीदारी, मतलब एफआईआई फ्लोस। यूएस फेड की जुड़ी चिंताओं में कमी के बाद विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में खरीदारी बढ़ा रहे हैं। पिछले सप्ताह में एफआईआई ने कुल 6,300 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की खरीदारी की है और इसके प्रकार कुल मासिक खरीदारी 12,500 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। इससे पहले 2 महीने तक एफआईआई बिकवाल बने हुए थे और जैसे ही यूएस का जो डेटा आया तो उसमें वो फेड ज़्यादातर जो वो अपना ब्याज दर नहीं बढ़ाएगा, ऐसे संकेत मिलने के बाद विदेशी जो एफआईआई इन्वेस्टर है उसने वापसी की है। पांचवा फैक्टर है अर्निंग्स। तो त्रिमाही अर्निंग सीजन खत्म होने जा रहा है। अभी तक तो अर्निंग के आंकड़े एनालिसिस के अनुरूप ही रहे हैं। अगले सप्ताह के शुरुआती हिस्से में 1400 से ज़्यादा कंपनियां अपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो जारी करेगी। इनमें से ओएनजीसी, ग्रासिम इंडस्ट्री, भारत बायोकॉन, भारत फोर्ज, अपोलो टायर्स, आईआरसीटीसी वो अहम है। तो आईपीओ की बात करें तो छठा फैक्टर है आईपीओ। प्राइमरी मार्केट में हलचल अगले सप्ताह भी जारी रहने का अनुमान है। 3 आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काइंस टेक्नोलॉजी का आईपीओ सोमवार को बंद हो जाएगा। अभी तक इशू को एक 1.1 गुने को आवेदन मिल चुके हैं। और एक है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस का आईपीओ। उसका पब्लिक इशू 2 और दिन खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंक के 61 रुपये से 65 रुपये प्रति शेयर है। 740 करोड़ रुपए का यह ऑफर 15 नवंबर को बंद हो जाएगा। पहला ही दिन इसमें 46% सब्सक्राइब हुआ था रिटेल। और सातवां फैक्टर है लिस्टिंग। आने वाले सप्ताह में 3 कंपनियों के इशू
बाजार में लिस्ट हो जाएंगे। 1100 करोड़ रुपए जुटाने के लिए फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के शेयर 15 नवंबर को लिस्ट हो गए। सनसेक्स स्नैक्स कंपनी विकाजी फूड इंटरनेशनल के साथ साथ ग्लोबल हेल्थ का 16 नवंबर को आगाज होगा। ग्लोबल हेल्थ मेदांता हॉस्पिटल चेन चलाती है। फिर आ रहा है अपना एक और फैक्टर, टेक्निकल व्यू। तो टेक्निकल व्यू की बात करें तो निफ्टी 50 के डेली वीकली के साथ मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल बनाने से चार्ट बेहतर नजर आते हैं। यहाँ तक मोमेंटम इंडिकेटर्स MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेशन एंड डाइवर्जेंस और RSI इंडेक्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इस प्रकार 18,350 का हाई छूने के बाद निफ्टी 50 आगामी सेशन में 18,300 के साथ ही 18,000 होल्ड पर मिल सकता है। फिर बात करें FNOQs, तो मंथली ऑप्शन डेटा के संकेत मिलते हैं कि ट्रेडर्स को 19,000 जैसे ऊपरी स्तर पर दाव लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 19,500 19,000 की कॉल्स पर है। हालांकि 18,000 अहम सपोर्ट मिला हुआ है। तो कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो आने वाले हफ्ते में यह अहम कॉर्पोरेट एक्शन होने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो, इसमें से ये उसकी एक्स डेट है और रिकॉर्ड डेट है, पर्पस से और कंपनियों का नाम लिखा है। ये सब सारी कंपनियां अपनी डिविडेंड जारी कर सकते हैं, सब बायबैक से ऑफर्स जारी कर सकते हैं। इतनी सारी कंपनियां अगले हफ्ता में ये देखने को मिलेगी। ऐसे ही ऐसी न्यूज़ शेयर मार्केट की जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर